पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आज के एपिसोड की शुरुआत विनोद और माधव से होती है, जो बड़ी तेजी से भूषण के घर जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई साहब उड़ती उड़ती खबर मिली है कि प्रहलाद जी इस बार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए। यह सुनकर भूषण मुस्कुराता है और सचिव जी को कहकर वार्ड मेंबर्स और प्रधान की मीटिंग रखने को बोलता है। इस मीटिंग के बारे में सचिव जी जब प्रधान और प्रधानपति को बताते हैं तो प्रधानपति बृजभूषण जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि भूषण किस हक से मीटिंग बुला रहा है, वह तो वार्ड मेंबर भी नहीं है। मगर मंजू देवी कहती है कि अगर सच में भूषण के पास रोड बनवाने का कोई आइडिया है तो यह मीटिंग रख लेते हैं। फाइनली मीटिंग अरेंज कर ली जाती है। इस पंचायत की मीटिंग में प्रधान, मंजू देवी, बृजभूषण जी, प्रहलाद जी, विकास, सचिव जी और वार्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। थोड़ी देर सबको इंतजार कराने के बाद भूषण जी अपनी पत्नी क्रांति देवी, विनोद और माधव के साथ मीटिंग पर पहुंचते हैं। तभी वार्ड मेंबर्स बोलते हैं कि इनके लिए भी कुर्सी लगवाओ। तभी क्रांति देवी बोलती है कि कुर्सी तो हम ले लेंगे, वो भी इलेक्शन लड़कर। यह बात क्रांति देवी की वार्ड मेंबर्स को इम्प्रेस कर देती है। इसके बाद भूषण बोलता है कि अगर गांव में रोड बनवानी है तो हमें पूर्व विधायक जी के साथ शांति समझौता करना पड़ेगा। यह सुनते ही प्रधानपति जोर जोर से हंसने लगता है और फिर उसके बाद बोलता है कि वह विधायक कभी भी रोड नहीं बनवाएगा, देख लेना, यह शांति समझौता काम नहीं करेगा। मगर तभी भूषण कहता है कि अगर हम विधायक जी से शांति समझौता कर ले तो उन्होंने वादा किया है कि वह फुलेरा का रोड बनवाएंगे। यह सुनते ही मंजू देवी कहती है कि ठीक है, बुलाइए विधायक जी को, हम शांति समझौते के लिए तैयार हैं। तभी विनोद और माधव बोलते हैं कि विधायक जी शांति समझौते में उज्जर यानी सफेद कबूतर उड़ाना चाहते हैं। यह सुनकर सबको अजीब लगता है, मगर फिर भी मंजू देवी इस डिमांड को पूरा करने की हामी भरती है। मीटिंग खत्म होने के बाद सचिव जी, प्रधानपति, प्रहलाद और विकास अपने अड्डे पर मिलते हैं, जहां पर सचिव जी कहते हैं कि प्रधान मैम सही कह रही हैं, शांति समझौता कर लेना चाहिए। तभी विकास बोलता है कि शांति समझौते के दिन क्या क्या होगा। तब सचिव जी कहते हैं कि पहले राहुल की मूर्ति पर माला चढ़वा देंगे, उसके बाद प्रधान जी के घर लंच हो जाएगा, इसके बाद ऑफिस में सबके साथ फाइनल मीटिंग हो जाएगी और बस। तभी प्रधानपति जी बोलते हैं कि कबूतर भी तो उड़ाना है। यह सुनकर राहुल की मौत के बाद पहली बार प्रहलाद हंसता है। प्रहलाद जी को हंसता देखकर सब खुश हो जाते हैं। शांति समझौते के दिन मंजू देवी सुबह से खाने की तैयारी शुरू कर देती है और रिंकी को विकास के घर से कटहल लाने को बोलती है। रिंकी विकास के घर जाती है, जहां पर सिर्फ विकास की पत्नी खुशबू होती है। खुशबू रिंकी के लिए चाय बनाती है और चाय पीते वक्त खुशबू बोलती है कि प्रधान जी के प्रधानी रहने तक शादी कर लो, वरना बाद में क्या होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्या पता अगली बार आपकी मम्मी प्रधान ना बन पाई तो। यह सब सुनकर रिंकी कटहल लेकर वापस घर चली जाती है। इधर सचिव जी और विकास कबूतर वाले बम बहादुर के पास जाते हैं कबूतर लेने, मगर उसके पास सफेद कबूतर नहीं होता, तो सिंपल कबूतर को बुक कर लेते हैं और उसे शाम तक कबूतर लेकर सचिव ऑफिस आने को बोलते हैं। इधर सब तैयारी खत्म हो जाती है और रिंकी अपनी मम्मी से पूछती है कि अगर आप इस बार इलेक्शन हार गई तो तब क्या होगा। फिर मंजू देवी बोलती है कि इलेक्शन तो हम ही जीतेंगे। इसके बाद रिंकी अपनी मम्मी पापा के सामने MBA करने की बात रखती है। यह सुनकर बृजभूषण जी बोलते हैं कि इतना मुश्किल कोर्स कैसे करोगी, जब दिमागदार सचिव जी कब से लगे हुए हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, तुम्हारा कैसे होगा, कुछ आसान सा कर लो। तभी मंजू देवी बोलती है कि अगर तुम्हारा मन है तो कर लो। सभी लोग विधायक जी के स्वागत के लिए सचिव ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। विधायक जी वहाँ पर अपनी बेटी को लेकर पहुँचते हैं। विधायक जी जानबूझकर पहले माला भूषण जी से डलवाते हैं और बाद में प्रधानपति से। इसके बाद विधायक जी प्रहलाद जी से सहानुभूति दिखाते हैं और फिर प्रहलाद के बेटे की मूर्ति पर माला चढ़ाते हैं। इसके बाद प्रधान जी कहती हैं कि चलिए घर में हमने कटहल बनाया है, मगर तभी विधायक जी कहते हैं कि खाना तो हम खाएंगे, मगर हमारे प्रिय विनोद के घर, और वैसे भी मुझे पूरब की तरफ जाना था। विनोद के घर बकरा बना होता है और सारा सामान माधव के घर से आया होता है। जैसे ही विधायक जी को पता लगता है कि बकरा बना है, तब विधायक जी का असिस्टेंट कहता है कि सर ने मांस मच्छी छोड़ दी है क्योंकि कोर्ट से ऑर्डर है, केस चल रहा है ना सर का। विधायक सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करवाते हैं और फिर कहते हैं कि जब इतने प्यार से बनाया है तो मैं खा लूंगा, बस थोड़ा सा, तब तक आप फोटो खिंचवाइए। यहाँ का काम खत्म होने के बाद सभी लोग
लोग सचिव ऑफिस पहुंचते हैं। फिर मीटिंग में विधायक जी भूषण और उनकी पत्नी क्रांति देवी की सबके सामने तारीफ करते हैं और साथ में विनोद और माधव के बारे में अच्छा बोलते हैं। किसी तरह प्रधान पंडली यह सब सह रही होती है क्योंकि विधायक जी बार बार भूषण की तरफ ही बोल रहे होते हैं। आखिरी में पूर्व विधायक जी कहते हैं कि जैसे ही मैं विधायक फिर से बनूंगा वैसे ही सबसे पहले मैं फुलेरा का रोड बनवाऊंगा। इसके बाद कबूतर उड़ाने की बारी आती है। बम बहादुर कबूतर लेके पूर्व विधायक जी को पकड़ाता है ताकि वह उसे उड़ा सके, मगर विधायक जी कबूतर को बहुत जोर से पकड़ लेता है। फिर विधायक भूषण को बुलाता है साथ में उड़ाने के लिए। थोड़ी देर एडजस्ट होने में समय लग जाता है। जैसे ही विधायक जी कबूतर उड़ाते हैं, कबूतर उड़ता नहीं है बल्कि नीचे गिर जाता है। बम बहादुर अपने कबूतर को उठाता है। उसे मरा हुआ देखकर गुस्से में विधायक जी को बोल देता है कि सच में आपने कुत्ता खाया होगा। तभी विधायक का आदमी बम बहादुर को कॉलर से पकड़ लेता है। तभी सचिव जी उसे धमकाते हैं। आखिर में विधायक अपने लोगों को लेकर वहाँ से निकल लेता है, मगर गांव का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। तब सचिव जी कहते हैं कि विधायक पागल आदमी है, कभी भी यहाँ रोड नहीं बनवाएगा। वार्ड मेंबर सचिव जी की बात पर अग्री करते हैं। फिर सभी लोग अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तब मंजू देवी पूछती है कि बम बहादुर का घर पूर्व में है या पश्चिम में। विकास पूर्व कहता है। तब मंजू देवी कहती है बढ़िया, और यहीं पर पंचायत सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।